जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 5 लेकर हम हाजिर हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे इस चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कंटिन्यू आपको रीजनिंग और मैथ की वीडियोज़ देते रहेंगे, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देना, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, वर्गों के उस समूह का चयन करें जिसके बीच का संबंध नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। अब देखिए, वेन डायग्राम आपका बना। अगर आपने वेन डायग्राम्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, सबसे पहले हमें उस ग्रुप का चयन करना है जो आपस में इंटरलिंक हैं। अगर इस ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ई वाला जो सर्किल बना है, सर्किल के अंदर 2 सर्किल हैं। अब इसमें क्या है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो करे जाते हैं आल, तीन तीन तरह की कंडीशंस आती हैं इसमें, आल, सम और नो। जब कोई चीज़ पूरी तरह से वही हो, जैसे सभी सेब फल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी का इस्तेमाल, इसका मतलब आल हो गया। ठीक है। कुछ फल सेब हैं, यानी तो उसमें क्या हो गया, सम का इस्तेमाल होता है। या नहीं का मतलब हो गया, कोई सेब सब्जी नहीं है। ठीक है, इस तरह से, तो वहाँ पे नहीं का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले सर्किल का मतलब क्या है, देखो इन सब के अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं और भी एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये कोई फिगर बना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी क्या हैं, अंदर से सर्किल से जब स्टार्ट करेंगे तो आल, आल और आल, यानी तीनों में क्या आ जाएगा, सभी का इस्तेमाल होगा। अब जैसी दूसरी चीज़ पे आएंगे, अब इस तरह की जब फिगर आती तो उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सम 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 कुछ, यानी इस तरह के स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे। और अगर यही तीन चीज़ें अलग अलग आ जाएं तो क्या हो जाएगा, नो नो नो। अब इस वाले केस में क्या है, देखिए इसमें क्या है, दो चीज़ें देखिए अलग अलग हैं, तो एक तो नो आपका होगा ही, इसके अलावा बाकी सब क्या है, अंदर हैं इसके। तो आल, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, तो आल आल नो, आल आल नो वाली कंडीशन है। यानी दो चीज़ों तो बिल्कुल जुड़ी होंगी और तीसरी चीज़ उससे रिलेटेड नहीं होगी। ऑप्शंस देखते हैं, जूते, घड़ियाँ, चश्मे। जब इसका आप बनाओगे तो जूते अलग हो जाएंगे, घड़ियाँ अलग हो जाएंगे और चश्मे भी अलग हो जाएंगे। चश्मे, कलमे, डायरियाँ, इनका भी कोई रिलेशन नहीं, तीनों का अगर बनाओगे तो ये तीनों अलग होंगे। अब इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें दिया है सरीसृप, सांप, छिपकलियाँ। अब देखो सरीसृप क्या, एक वर्ग है जिसके अंतर्गत सांप भी आते हैं और छिपकली भी आती हैं। तो सभी जो हैं सांप जो होते हैं सरीसृप होते हैं और सभी छिपकलियाँ भी सरीसृप होती हैं, लेकिन कोई सांप छिपकली नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आल आल नो वाला कंडीशन किस में, इस वाले फिगर से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता। बाकी बेटी, बेटा, भाई, इसका भी ये वाला सर्किल, मतलब ये वाला जो वेन डायग्राम है वो इसमें भी काम नहीं करेगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। एक निश्चित में बी एफ जी डी को आई एम एन के, बी एफ जी डी को आई एम एन के लिखा जाता है, पी टी यू आर को डब्ल्यू ए बी वाई लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जी के एल आई को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे किसको क्या लिख रहे हैं, बी एफ जी डी, और इसको लिखना क्या चाह रहे हैं वो हम इसके नीचे नोट कर लें, चाहे यहीं थोड़ी जगह छोड़ के नोट कर सकते हैं, आई एम एन के। ऐसे इस वाले को भी लिख लेंगे, पी टी यू आर डब्ल्यू ए बी वाई। ठीक है। अब देखो बी के बाद आई आया है तो कितने का गैप है, सी डी ई एफ जी एच आई, 7 का, तो कितने ऐड हो रहे हैं, 7 ऐड हो रहे हैं। एफ के बाद एम आया है, फिर से देख लेते हैं, जी एच आई जे के एल एम, फिर 7 प्लस 7, इसका मतलब मुझे लग रहा है सब में +7 की ही सीरीज बन रही है, सारे में बनेगी। एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी +7 यहाँ भी हो रहा है, जे के बाद ए, यहाँ भी +7 हो जाएगा। तो हमें सिंपल सा समझ में आ गया कि हर वर्ड में, मतलब हर लेटर में +7 हो रहा है। तो बाकी का दूसरा भी लिख लेते हैं, जी के एल आई। ठीक है, इसमें +7 करेंगे तो एच आई जे के एल एम एन, तो एन से शुरू होगा। ऐसी के बाद भी जब +7 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आर।
ऐसे ही इसके साथ भी +7 करोगे तो कितना आ जाएगा S, इसके साथ भी +7 करोगे तो आ जाएगा P। NRSP ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, एक निश्चित कूट भाषा में 28 37 3 या 28 373 ऐसे पढ़ लीजिए 4166 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में 19351 को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को नोट कर लेंगे 28373, इसके नीचे नोट करेंगे 4166 अब रिलेशन ढूंढते हैं इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, 2 से कनेक्ट कर रहे हैं हम 4 को, तो 2 का डबल हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही 2 से। 8 से अगर इसको पूरे को लेते हैं तो 16 हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही, 8 दूनी 16। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है सिंपल। तो इसको लिख ले रहे हैं अब दूसरे वाले को 19351, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 9 की जब 2 से करेंगे तो 18, इसकी भी 2 से करेंगे तो 6, इसकी भी 2 से करेंगे तो 10, इसकी भी 2 से करेंगे तो 2, 2 18 6 10 2। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सी है, 2 18 6 10 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 उसका सही हो जाता है, 218 6102। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है 106 106 108 36 40 8। अक्सर ऐसे सवालों को हम लोग छोड़ देते हैं कि ये 106 106 क्या निकाले, इसमें समझ में। देखो एक चीज़ और है, हम अक्सर प्लस माइनस में उलझे रहते हैं। हमें ध्यान रखना है जब नंबर सेम रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें डिवाइड का ऑप्शन भी हो सकता है, यानी उसी नंबर को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। जैसे 106 लिखा हमने, 106 108 36 40 8 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 106 को अगर हम 106 से यानी 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 106 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 106 में कितने जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, तो +2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कितना आना है, 36। अब 36, अब इसमें देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है ये 36 को, जो है 108 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 36 आ जा रहा है, ठीक है। एक बार डिवाइड हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, बस इतनी सी बात ध्यान देनी है। अब +2 हुए, देखो 36 में अब कितने प्लस हो गए, 4, ठीक है। अब देखो अगली बार कितना है, अब 40 है, अभी देखो 3 से डिवाइड हुआ था, अगली बार कितने से होगा, 5 से डिवाइड, तभी तो 8 पंजे 40 आएगा। अब अगला नंबर क्या है, देखो प्लस डिवाइड हुआ प्लस हुआ, डिवाइड हुआ प्लस हुआ, डिवाइड हुआ, अब क्या होगा प्लस, लेकिन प्लस कितना होगा, 2 हुआ है, 4 हुआ, इस बार 6 प्लस हो जाएगा। तो जब 8 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 6 = 14, यानी 14। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 14। प्रश्न नंबर 5 है, 4 27 16 125, इस नंबर को आपको निकालना है, 343। इस ऐसे नंबर्स को नोट कर लेंगे पहले और फिर देखते हैं कौन सा लगने वाला है इस पर कॉन्सेप्ट। आप भी अपना दिमाग लगाइए। 343, अब देखिए 4 हैं, 4, अब ये नंबर्स ऐसा कुछ लग रहा है कुछ स्क्वायर टाइप के या क्यूब टाइप के, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर और क्यूब आपको कुछ याद कर लेने, जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही लग जाए। अब ये देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 3 3 3 9 3 27, यानी 3 का क्यूब, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है। फिर देखो ये 4 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 5 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। देखो 2 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर, ये भी रिलेशन देखना है, 2 का हुआ 4 का हुआ, यहाँ क्यूब हो रहा है, यहाँ क्यूब हो रहा है। अब अगला क्या होगा, 4 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का हुआ था, 5 का हुआ था, अब 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर यानी 36, तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर चौथा 36। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो एक चीज़ याद रखनी है, उस साल से पहले अगर लीप ईयर है, 1 साल पहले लीप ईयर
यानी 1 साल पहले -1 करके देख लोगे, 2003 है, -1 करके देख लिया, 2002 आ गया। क्या 2002 लीप ईयर है? नहीं है। 4 से डिवाइड करके देख लोगे, लीप ईयर नहीं है। 4 पंजे 20, नहीं हो रहा डिवाइड, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। जब ये लीप ईयर नहीं है तब आपको क्या करना है, जो भी ईयर है उसमें 11 जोड़ देने हैं। ये ट्रिक है। 2003 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2014। ठीक है। और अगर लीप ईयर हो, दूसरी कंडीशन है, अगर लीप ईयर है, यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे मान लो है, और अगर आपकी लीप ईयर है तो उसमें क्या करना है, आपको 1 साल कम करना है पहले, तो तब पता चलेगा लीप ईयर है या नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर इसकी जगह कोई और प्रश्न होता जिसमें 2013 मान लीजिए, तो 2012 हो जाता, तो लीप ईयर हो जाती। उस कंडीशन में आपको क्या करने हैं, +6 करने हैं। क्या करने हैं, +6 करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका आया 2014, तो 2014 सही आंसर हो गया पहला। प्रश्न नंबर 7 है, पायलट हवाई जहाज कप्तान, यानी पायलट हवाई जहाज से इससे रिलेटेड है, वैसे ही कप्तान से क्या, किससे रिलेटेड है। देखिए पायलट का मतलब होता है एक प्रोफेशन है, उसका काम क्या है, हवाई जहाज को चलाना। ऐसे ही कप्तान का काम क्या है, किसको चलाना, ये आप ऑप्शन देख लीजिए, समुद्र तैरना पाल जहाज। बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, जहाज। कप्तान क्या चलाता है, जहाज। प्रश्न नंबर 8 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा बाएं से 90 अक्षर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए, बाएं से 90 अक्षर यानी 9L लेफ्ट, ठीक है। दाएं से दूसरे यानी 2R। सिंपल तरीका ये हो गया पहले। अब इनको लेफ्ट राइट में क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है, तो इनको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। क्योंकि लेफ्ट से स्टार्टिंग है तो 11 लेफ्ट हो गया। ठीक है। अब 11 लेफ्ट हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि उन्होंने उल्टे क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि सीधे सीधे आंसर आ गया आपका, पीछे से अगर आप काउंट करोगे तो आपका P आएगा, लेकिन अगर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि उल्टा लिखा है तो इसमें 27 में से आप माइनस करोगे पहले, 27 - 11 तो आ जाएगा 16, और 16 नंबर पे क्या आता है, P आता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 P। प्रश्न नंबर 9 है, वर्गों के उस समूह का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। देखिए ये सभी वाला है, वेन वो क्या है, आल आल आल। इस तरह का जो वेन डायग्राम है उसका मतलब होता है सभी वाला। तो ऐसी चीज़ हमें ढूंढनी है जो सभी से मतलब आपस में तीनों इंटरकनेक्ट हो। जैसे पिता, भाई, पुरुष। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पिता, भाई, पुरुष। अब इसमें देखिए कि जो पिता है वो भाई होगा और जो भाई है वो पुरुष भी होगा। तो देखिए पिता एक पुरुष होगा यानी मेल होगा, ये बात तो सही है, लेकिन ज़रूरी है कि वो भाई भी हो, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसी साक्षर, इंजीनियर, किसान। अब किसान ज़रूरी नहीं है कि वो साक्षर हो, यानी इसमें तीनों चीज़ें कॉमन देखनी है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। पहला तो बता ही दिया मैंने, भाई की वजह से गड़बड़ हुआ। तीसरा है माताएं, चाचियाँ, डॉक्टर। अब इसमें ऐसा हो सकता है कुछ माताएं जो है चाचियाँ हों, कुछ चाचियाँ डॉक्टर हों, या कुछ माताएं डॉक्टर हों। इसकी ना तो सारी सभी डॉक्टर नहीं हो सकती और सभी माताएं चाचियाँ जरूरी नहीं हो, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 है दादा, पिता, पुरुष। देखिए पुरुष तो हैं ही सब, ये क्या हो गया, मेल को दर्शा दिया हमने, मेल। अब मेल के अंदर दादा भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, यानी जो दादा है उसका मतलब वो किसी का पिता होगा, तभी तो किसी का दादा बना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है, दादा, पिता, पुरुष। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2013 के कैलेंडर के समान है। अब देखिए इसमें फिर से आ गया आपका प्रश्न 2013। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे ऐसे प्रश्नों में, तो आ गया 2012। अब 2012 को अगर 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो डिवाइड हो जा रहा है, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर का फंडा क्या है, लीप ईयर का सिंपल फंडा है, आपको 6 जोड़ने हैं। तो 2013 में क्या करना है, +6। लीप ईयर नहीं निकलता तो 11 जोड़ते, 2019। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 2019। प्रश्न नंबर 11 है, माला, हार, घड़ी।
जैसे माला का रिलेशन हार से, वैसे घड़ी का रिलेशन इनमें से क्या होगा। देखिए माला और हार ये गले में पहनने वाली चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसी घड़ी की तरह और क्या चीज़ है जो हाथ में पहनी जाती है। ऑप्शंस हैं कंगन, सहायक वस्तु, घड़ी, समय। तो घड़ी तो यहीं से ख़त्म हो गया ऑप्शन, समय वाला भी नहीं रहा, सहायक वस्तु का कोई मतलब नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कंगन, क्योंकि कंगन हाथ में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से 5वां है। देखो उल्टे क्रम में वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कौन सा अक्षर, अब पहले हम लिखेंगे दाएं से 12वां यानी 12R, दाएं से 5वां यानी कि 5R। अब चूंकि दोनों आर आ रहे हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, माइनस, कितना आ गया 7R। अब 7R का मतलब हो गया 7 राइट से। अब चूंकि ये ऑलरेडी इसको पलट चुके हैं, देखो जब भी वर्णमाला जो है अल्फ़ाबेट होगी, जब सीधी होगी तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो लेफ़्ट में आना चाहिए, और वर्णमाला अगर उल्टी है, वर्णमाला का उल्टा क्रम है, तो आंसर किस में आना चाहिए, राइट में। तब हम गिनेंगे सीधी तरफ से ही, ठीक है। तो 7R आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 नंबर पे जो है वो आपको काउंट कर लेना है। तो आपको पता है ई 5 नंबर पे है, तो FG 6 7, तो G 7 नंबर पे। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 G। प्रश्न नंबर 13 है, किसी एक कूट भाषा में एंडेड को GRJMN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्लेस के लिए क्या लिखा जाएगा। तो हम नोट कर लेंगे एक बार, एंडेड को एंडेड और उसके नीचे GRJMN, ठीक है। अब देखिए ई के बाद जी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, FG, दो काउंट हो रहे हैं, दो जुड़ रहे हैं। एन के बाद आर, तो NOPQR यानी कि 4 जुड़ रहे हैं इसमें, 2 4, फिर डी के बाद जब जे आएगा तो आप काउंट करेंगे तो 6, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा 8, और डी के बाद एन आएगा तो 10, यानी 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 10। अब सिंपल हो गया। अब हम लोग उसको उतार लेते हैं, प्लेस को, PLAYS। अब P में जब 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, +2 करोगे, QR, R हो गया। L में जो कितना करना है, +4 करना है, तो क्या आ जाएगा, L के बाद P आ जाएगा। इसमें +6 जब करोगे तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। Y के बाद भी +6 करोगे तो Z के बाद फिर से शुरू हो जाएगा ABCD, तो फिर भी आपका क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे +8 होगा, 6 नहीं, +8। यहाँ पे +10 करोगे S के बाद तो फिर से क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो RPGGC। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, RPGGC। 14 नंबर है, 155, 146, 137, 128, 119। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा नंबर्स को देख रहे हैं ना, घट रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है घटने का, तो हम एक बार इसको यही देखेंगे कितना माइनस हो रहा है। 155, 146, 137, 128, 119, ठीक है। इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस आप निकालोगे तो कितने का आ रहा है, 46 57 49, यानी माइनस के 9 का आ रहा है। फिर यहाँ पे 37 और 9, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, 28 और 9 -9 आ गया। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, -9 करना है। तो 119 में से जब माइनस के 9 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 110। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 110। प्रश्न नंबर 15 है, एक निश्चित कूट भाषा में सिग्नल को H18, T13, Z15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टारगेट को G26, I20, V7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में वॉल्यूम को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो एक बार हम लोग नोट कर लेंगे ये सारी चीज़ें। जैसे सिग्नल है, सिग्नल को किस में कर रहे हैं, H18, T13, Z15। ऐसे ही दूसरे नंबर पे क्या है आपका, टारगेट। जब टारगेट को नोट हम लोग कर रहे हैं तो इसकी भी नोट कर लेते हैं, G26, I20,
V7, ठीक है। अब देखिए H को H में बदला गया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, कुछ अपोजिट वर्ड्स होते, अपोजिट लेटर्स को याद रखना है। जैसे S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। तो एक तो यहाँ पे अपोजिट वाला खेल चल रहा है। अब दूसरा देख रहे हैं, ये पहला तो ये क्लियर हो गया कि अपोजिट हो रहा है। जैसे T का अपोजिट G होता है, ये भी सही है। अगर आपको नहीं निकालना आता अपोजिट, तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू मान लीजिए आपको पता है, अगर 20 है तो 27 में से आप जब 20 माइनस कर लोगे, यानी 27 में से वो घटा लेना है, तो उसको आपको अपोजिट नंबर पता चल जाएगा। तो क्या बचेगा 7, और 7 नंबर पे क्या आती है, जी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि आई को 18 से डिनोट किया गया है, जबकि आई की वैल्यू कितनी होती है, 9। हमें क्या करना है, 27 में से माइनस करके एक बार देख लेना है, तो कितना आएगा, 18। इसका मतलब ये भी इसका अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट लेटर नहीं लिख रहे हैं, अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, यानी नंबर का किस जगह पे आता है ये लिख रहे हैं। यानी एक बार तो वो क्या कर रहे हैं, आपको सीधे अपोजिट लेटर का लेटर लिख दे रहे हैं, दूसरी बार उस लेटर का नंबर लिख रहे हैं। है अपोजिट वाला ही फंडा पूरे में। तो अब हम सीधे सीधे हमने एक दो चेक कर लिए, उसके बाद अब सीधे निकालेंगे आप पे वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे वॉल्यूम, और उसके नीचे हम लोग करते जाएंगे। अब देखिए V, अब V का जो अपोजिट है वो होता है E। ऐसे ही O है। अब O का अपोजिट देखिए, O का नंबर कितना है, O खुद कितने नंबर पे है, ये याद रखिए 15 नंबर पे। अब 27 में से क्या करना है, माइनस करते जाना है। 27 में से 15 गया, क्या बचा, 12। 12 लिख दिया। L का अपोजिट आपको पता होना चाहिए, O है। U कितने नंबर पे है, अगर आपको ये पता है, U है 21 नंबर पे। तो 27 में से इसको भी माइनस करोगे, 27 माइनस 21 तो बचेगा 6। तो यहाँ पे 6 लिखना है, ना कि उसकी वैल्यू, ना कि वो लेटर। ऐसी M का जो अपोजिट होता है वो N होता है। E कितने नंबर पे, आपका 5 नंबर पे। जब 27 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 22। और 22 नंबर को आपको पता है क्या क्या है, V। तो सही आंसर हो गया E12O6NV। E12O6NV लिखने, V नहीं आएगा, सॉरी, ये 22 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर लिखना है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा, E12O6N22। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।